जम्मू यूनिवर्सिटी में आज वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए 5 दिन की एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसमें आज NCPOL के डायरेक्टर हमारे साथ हैं प्रोफेसर अकील अहमद साहब, आप बताइए आज किसको लेकर आप यहाँ पर जो है वर्कशॉप कर रहे हैं, खासकर वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए जो 5 दिन का रखा गया, क्या क्या बीच में मेन पॉइंट्स होने वाले हैं उसमें? ये 5 दिन का वर्किंग जर्नलिस्ट का वर्कशॉप जम्मू यूनिवर्सिटी के इश्तराक से हम कर रहे हैं और इसका पहला मकसद तो ये है कि जो उर्दू के जितने जर्नलिस्ट हैं वो जर्नलिस्ट दूसरे ज़बानों के जर्नलिस्ट के पीछे पीछे नहीं बल्कि उनके आगे आगे रहें। मैं ये चाहता हूँ कि उर्दू के जो जर्नलिस्ट हैं वो ऐसी मस्बत रिपोर्टिंग करें, ऐसा कंस्ट्रक्टिव रिपोर्टिंग करें कि जो दूसरे लैंग्वेजेस के जर्नलिस्ट के लिए एक मिसाल बने और उनके रिपोर्टिंग की बदौलत उस पूरे खित्ते के अंदर जो माहौल है वो भी साजगार बने, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि जिस माहौल में किसी तरह का कोई तशद्दुद नहीं हो, किसी तरह की कोई कशीदगी पैदा नहीं हो और यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के डेवलपमेंट के लिए लोग काम करें, सोचे, डेवलपमेंट के बारे में सोचे और इस पूरे इलाके का डेवलपमेंट हो। यही हमारा मकसद होता है। इसलिए कि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है, उनके पास किसी एटम बम से कम वो ताकतवर नहीं होते हैं, लेकिन उसका जो इस्तेमाल होना चाहिए वो अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए उसका इस्तेमाल हो। तो सर, आप जो बात कर रहे थे कि आप उर्दू को बढ़ाने के लिए आप जो है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है एजेंसीज़ को करते हैं, सबसे पहले तो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है NCPOL उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये NCPOL नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान। ये वज़ारत तालीम के अंडर में आता है, एक ख़ुद मुख्तार इदारा है और इसकी जो पूरी फिनांस होती है, जो फंडिंग होती है वो भारत सरकार के ज़रिए होती है। और हमारे पास बहुत सारे स्कीम्स हैं उर्दू के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें से एक जर्नलिज़म भी है। उर्दू जर्नलिज़म को बढ़ावा देने के लिए भी हमारे पास स्कीम है। हम तकरीबन 350 अखबारात जो UNI से पहले ख़बरें ख़रीदते थे, सब्सक्राइबर होते थे, उनके बिहाफ में हम 2 करोड़ रुपया पहले मैं दिया करता था UNI को, लेकिन भारत सरकार ने अब हिंदुस्तान समाचार को ये जिम्मेदारी दी है कि हिंदुस्तान समाचार तमाम उर्दू अखबारों को सब्सक्राइब करे और उनको वो न्यूज़ रिलीज़ करे उनके लिए। तो अब हिंदुस्तान समाचार से जितने उर्दू के अखबारात न्यूज़ ख़रीदेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, हम उनके बिहाफ में भारत हिंदुस्तान समाचार को भी पैसे देंगे। इसके अलावा जितने अखबारात हैं उर्दू के, हम 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पे उनको एड देते हैं और हमारा जो भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसके लिए भी हम एड देते रहते हैं। और इसके पीछे मकसद यही है कि जो उर्दू के अखबारात हैं वो मुसलसल निकलते रहें और क्वालिटी जो ख़बरें हैं वो ख़बरें उनके पास आएँ। और न्यूज़ एजेंसी से अगर जो हिंदुस्तान समाचार है अभी वो टॉप क्लास की एजेंसी है और उस एजेंसी से अगर अखबारात अगर वो ख़रीदते हैं, अगर वो न्यूज़ ख़रीदते हैं, उसके सब्सक्राइबर बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। 5 दिन का यहाँ वर्कशॉप हो रहा है, उसमें कौन कौन लोग जो होंगे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्या और भी गेस्ट जो लोग आ रहे हैं? हाँ, लगातार 5 दिन तक जो जर्नलिज़म के जो एक्सपर्ट हैं तो उन्हीं लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा, वही लोग लेक्चर देंगे और हमारे नमानिगारों को बताएंगे कि जर्नलिज़म क्या चीज़ है, किस तरह की करनी चाहिए और नेगेटिव जर्नलिज़म करनी चाहिए और येलो जर्नलिज़म में क्या फ़र्क है और जो रियल जर्नलिज़म है उसमें क्या फ़र्क है, उसके क्या असरात होते हैं। इन तमाम बातों पे गुफ्तगू होगी और मुझे यकीन है कि 5 दिन का जो वर्कशॉप होगा, इस वर्कशॉप के बाद जो यहाँ के जर्नलिस्ट हैं उनकी जो सोच में तब्दीली आएगी और जो आने वाले मुस्तकबिल में जो वो रिपोर्टिंग करेंगे तो वो मस्बत रिपोर्टिंग करेंगे, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करेंगे, उसके बहुत अच्छे
फ़ायदे होंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अकील अहमद। और जिस तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी में आज 5 दिन का जो वर्कशॉप हो रहा है खासकर वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, और किस तरीके से जर्नलिज्म को जो है बढ़ाना है, खासकर उर्दू जर्नलिज्म की बात यहाँ पर की गई है, और उसको लेकर यहाँ NCPUL के जो डायरेक्टर थे अकील अहमद, प्रोफेसर अकील अहमद, वो आज यहाँ पर आए थे। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी जो है कुछ स्कीम्स हैं जिसमें वो उर्दू जर्नलिज्म को बढ़ाने के लिए उसमें जो है और भी ज़्यादा काम करेंगे। आप जुड़े रहें NH न्यूज़ के साथ।